अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअला कुल्लि मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नासि अजमईन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासि खिसाल हुब्बु नबीकुम व हुब्बु आलि बैतिहि व तिलावतिल कुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम और गरामी क़दर सामीईन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वादे के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस मुबारक और पुरनूर तक़रीब में शिरकत की तौफीक अता फरमाई और हम सबको अल्लाह ताला ने यहाँ हाज़िरी की सादत अता फरमाई। इस वक्त हम सब शिकवे और शिकायतें करते
हुए नजर आते हैं कि हालात बहुत खराब हैं और हालात की दुरुस्तगी के लिए, सही करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ किस्म के झंडे उठाकर अपना अपना राग दुनिया को सुना रहे हैं कि हम यूं कर देंगे, यूं हो जाएगा, यूं होगा तो ठीक हो जाएगा। ये सच और हक है, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं कि जब तक हम ख्वाजा बतहा रसूल अनवर साहिब जबीन अल अज़हर इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन इमामुल क़िबलतैन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन आमना के लाल महबूब रब्बे ज़ुल जलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को नहीं अपनाएंगे, मैं कसम खा के कहता हूं कि हमारे हालात दुरुस्त नहीं होंगे। इन जमातों के नारे झूठे, इनकी क़यादतें झूठी, ये लोग झूठ और फराड की बातें करते हैं, ये लोग धोखे में खुद भी पड़े हुए हैं और लोगों को भी धोखे में धक्का देकर धकेल रहे हैं। इनकी जिंदगियों में खुद चैन नहीं, इत्मीनान नहीं, आफियत नहीं, सुकून नहीं। ये हमें कहां से सुकून दे सकते हैं? कैसे इस मुआशरे की ये बेचैनी को दूर कर सकते हैं? ये दुनिया की नाकाबिले इनकार हकीकत है कि जिस वक़्त हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, उस वक़्त उस जमाने को सारी दुनिया ज़माने जाहिलियत कहते थे और उसमें हर तरह का फसाद था और हर तरह की गड़बड़ थी और हर तरह की बेहयाई थी, हर तरह की बुराई उरूज पर थी। ना औरत महफूज, ना उसकी इज्जत महफूज, ना बच्चियां महफूज, ना इंसान का माल महफूज, ना उनकी जान महफूज, ना उनकी आबरू महफूज। कोई सुकून और इत्मीनान का नक्शा नहीं था। लेकिन जब इस कायनात के उफक पर गारे हिरा की चोटियों से निकलकर वो बदरे मुनीर, वो 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमकते दमकते, बल्कि जिनके चेहरे अनवर के नूर से अल्लाह ने चांद को चांदनी दी, सितारों को झिलमिलाहट दी, सूरज को रब ने किरणें दी, पानी को अल्लाह ने बहाव दिया, आबशारों को अल्लाह ने रौनक दी, दरख्तों को अल्लाह ने मजेदार और अल्लाह ने खुशगवार फूल, फल और पत्ते दिए, फलों को अल्लाह ने लज्जत और हलावत और मिठास और शेरीनी दी। जब उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को फलाह का, कामयाबियों का, इज्जतों का ये परवाना सुनाया, ये नगमा सुनाया, अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान ले आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिलों में बसा लो, ला इलाहा इल्लल्लाह को हिर्ज़े जान बना लो, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना विर्द बना लो, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जान बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी पहचान बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी शान बनाओ। तो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन ने भी इस्लाम को, कलमा इस्लाम को ऐसा सीने से लगाया कि अल्लाह ताला ने चंद सालों में उनकी वो मदद फरमाई, वो नुसरत फरमाई, वो लश्कर भेजे, अल्लाह के लश्कर, अल्लाह के जुनूद। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों की कोई इंतहा नहीं, कोई नहीं जानता अल्लाह के लश्कर कैसे हैं और कितने हैं, क्या क्या अल्लाह के लश्कर हैं।
अल्लाह ने जब मदद फरमाई, उन अल्लाह के पाक पैगंबर के पाक परवानों ने थोड़े ही चंद सालों में दुनिया में ऐसी अजीम एम्पायर और सल्तनत कायम की कि दुनिया की तारीख पर इतनी बड़ी और इतनी वजी और इतनी अजीम शान, ऐसी सतवत वाली, ऐसी कुव्वत वाली, ऐसी ताकत वाली, ऐसी वजाहत वाली दुनिया में इससे पहले भी कोई सल्तनत नहीं, उसके बाद भी कोई सल्तनत नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह, सैयदना अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, इनके वो मुबारक अदवार दुनिया ने देखे, वो खैरें देखी, इनके नाम से सारी दुनिया का कुफर लरसता था और कांपता था। इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को सीने से लगाया और इस्लाम को ऐसा सीने से लगाया, ऐसा इस्लाम से जुड़े, उनके उठने में, बैठने में, खाने में, चलने में, पीने में, मुआशरत में, मामलात में, लेन देन में, तिजारत में, खरीदने में, बेचने में, हुकूमत में, सियासत में, अफसरी में, मातहती में, अमीरी में, गरीबी में, मर्दों में, औरतों में, बच्चों में, बूढ़ों में, जो सबसे नुमायां चीज नजर आती थी वो इस्लाम नजर आता था। इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें वो इज्जत अता फरमाई कि दुनिया की सारी ताकतें अल्लाह ने उन फकीरों के कदमों में लाकर गिरा दी। हमें तो सच्ची बात है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोगों ने अल्लाह की जैसे कदर का हक था, लोग नहीं जानते अल्लाह की कदर, अल्लाह की ताकत। इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअ, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन والأرض فرشناها فنعم الماهدون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتعز من تشاء وتذل من تشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم بذات الصدور الله على كل والله على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح अल्लाह का तो सारा कुछ सब कुछ अल्लाह का है, सारी ताकतें उसकी, हाकमियत उसकी, हुकूमत उसकी, इरादे उसके, मशीयत उसकी, सब कुछ अल्लाह की मर्जी और मशीयत के ताबे है। ये समुंदरों का मद्दो जज़र, ये हवाओं का चलना, ये बादलों का आना, ये बादलों का बरसना और ये आबशारों का चलना, जमीन से किसी जमीन के टुकड़े को खुदा जमीन की मिट्टी को सोना बनाया, किसी को तांबा बना दिया, किसी टुकड़े को पीतल बना लिबास बनाया, जिसको खुदा व लिबास तक़वा के नाम से ताबीर फरमाते हैं और फरमाते हैं व लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास, इस्लाम का लिबास, ये अल्लाह फरमाते हैं सबसे ज्यादा पाकीज़ा और खूबसूरत लिबास। इसी को उन्होंने समझा, इसी को हक समझा और इसी को मजबूती से पकड़ा।
हदीस में आता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब बैतुल मक़दिस के फतह के लिए जा रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, तो वहां के गवर्नर और सहाबा इकराम में जलील क़द्र शान वाले हजरत अबू उबादा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु वो आगे तशरीफ लाए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बड़े ऊंचे कलिमात फरमाए, अशरा मुबशरा में से थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन अमीनुन, हर उम्मत का एक अमीन और अमानतदार होता है। व अमीनु हादिहिल उम्मा अबू उबादा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु, मेरी उम्मत के अमीन अबू उबादा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु। ये आगे आए और आकर कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, आपका ये जो लिबास है ये पुराना लिबास है, वो सीधा सा लिबास है, इस पे पैबंद लगे हुए हैं, जगह जगह से ये फटा हुआ लिबास है, इसमें फटन है। ए अमीरुल मोमिनीन, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ बड़े बड़े अहबार हैं, खिबर हैं, उनके अहले इल्म हैं, अहले किताब के बड़े बड़े इल्म वाले और बड़ी वजाहत और कर्र फर वाले लोग मौजूद हैं। उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो आपका ये फटा हुआ लिबास देखेंगे, ये पुराना लिबास देखेंगे, ये फकीराना शान देखेंगे, उन पर आपका क्या रोब पड़ेगा? ए अमीरुल मोमिनीन, इसको तब्दील फरमा लीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु लिबास तब्दील फरमाया। हदीस में आता है उन्होंने हज़रत अबू उबादा ने फरमाया कि आप ये जो आपकी ऊँटनी है ये बड़ी कमजोर है, ये बड़ी लागिर है, इसको भी तब्दील कर लें, क्योंकि सवारी का भी असर पड़ता है। आपकी सवारी को बहुत तकड़ी नहीं, ताकतवर नहीं, इसको भी तब्दील कर लो, हम आपको आला उम्दा घोड़ा देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरबी उम्दा नस्ल का घोड़ा पेश किया गया, उस पर सवार हुए और आला लिबास पहना। और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जब थोड़ा सा चले, उसको घोड़ा चला और उसकी वो टाप ऐसा जैसे हवा में उड़ रहा हो, ऐसा जब घोड़ा चला, वो शान और शौकत और वजाहत अमीरुल मोमिनीन की नजर आई। थोड़ी देर बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने घोड़ा रोका और फरमाया, ए अबू उबादा, हाथूली सियाबी व हाथूली बईरी, जाओ मेरा घोड़ा, मेरा पुराना ऊँट मुझे ला के दो और मेरे वो पुराने फटे हुए कपड़े मुझे ला के दो। इन्नी वजदतु फी नफ्सी शैआ, ये कपड़े पहनकर मैं तो अपने दिल में कुछ अजीब अजीब महसूस कर रहा हूँ। वो पहने, पुराना लिबास पहना और फिर उस पुरानी सवारी पर सवार हुए और तशरीफ ले गए। ये सारी दुनिया के मुअर्रिखीन के सामने ये हकीकत है, सारी दुनिया को पता है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कोई मुज़ाहमत नहीं की, कोई बहसो मुबाहसा नहीं किया, कोई जंगो जिदाल की तरफ बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो उन नफूस कुदसिया में से एक चमकता दमकता सितारा उमर बिन खत्ताब, जिनके बारे में रसूलुल्लाह अल्लाह ताला जल्ल शान खुद फरमाते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। कि इनकी मिसालें अल्लाह ने तौरात में भी बयान फरमाई, इंजील में भी बयान फरमाई। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हजरत उमर के तन के लिबास के उस पैबंदों को शुमार किया और जगह जगह से वो पैबंद गिने। जब वो पैबंद उन्होंने अपनी किताब तौरात और इंजील की बशारतों के मुताबिक पूरे पाए, तो सारी दुनिया के बड़े बड़े ईसाइयों ने और बड़े बड़े अहबार ने वो चाबियां बैतुल मुक़द्दस की बिना किसी लड़ाई और निज़ा के अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में रख और कहा, हमारी किताबों में लिखा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के